और धीरे धीरे ऑक्सीजन दो, मर भी जाए तो अपने गले नहीं गलेगा कि सरकार के पास ऑक्सीजन की कमी है। और जब लोगों ने कहा, मैंने अस्पताल जाके मीटिंग ली, मैंने पूछा भाई कितने सिलेंडर की आवश्यकता है? बोले 350। कितने मिल रहे हैं? बोले साहब 75-80। तो फिर मरना ही है। उसी दिन से मुझे कोविड हो रखा था, लेकिन फिर भी आईसीयू वार्ड से लेकर तमाम अस्पताल का दौरा किया। 50 लाख रुपए पहले कोविड जब आया था तब हमने, पुरानी एमपी पैसा खर्च करना भूल गई थी, वो पैसा कोविड के अंदर मैंने 50 लाख देके शुरुआत करी। और दूसरी कोविड के अंदर 350 सिलेंडर उसी दिन शाम से नागौर जिले के अंदर मंगवाए। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सबकी जान बचा ली, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागा था, आपके बीच खड़ा था हर सुख और दुख के अंदर, और आपके बीच ही नहीं खड़ा था। इस राजस्थान के सम्मान की लड़ाई कोई लड़ रहा था। इस देश की पहलवान बेटियां जिनकी इज्जत तार तार की गई, जब देश की पहलवान बेटियों ने पुकारा कि हिंदुस्तान से कौन भाई हमारी रक्षा करने आएगा, तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों की रक्षा करने के लिए जंतर मंत्र पर गया और लोकसभा के अंदर उस बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए। जब किसान आंदोलन हुआ तब हिंदुस्तान से बात उठी कि किसान आंदोलन का जो यज्ञ हो रहा है इसमें आहुति कौन देगा? तब हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान नेताओं ने आहुति नहीं दी। इस जाट समाज से अगर कोई किसान आंदोलन के अंदर कूदा, जिसने मंत्री पद को ठोकर मारी, वो नागौर का सांसद था जिसने मोदी और अमित शाह से टक्कर लेके 70 दिन इस हाईवे को जाम किया और आपके सम्मान के अंदर सत्ता को ठोकर मारी। तीसरा भाइयों, जब देश के अंदर सेना को ठेके पे दे दिया तब कोई नहीं बोल रहा था, लोगों को पता ही नहीं कि अग्निवीर है क्या। आधे लोग तो किसी को हाथ में दे दो, आप किसी नेता को कम पढ़ा लिखा उसको कह दो कि अग्निवीर क्या है, वो कहेगा अग्निवीर के बारे में मैं तो नहीं जानता। अग्निवीर जब योजना लागू हुई देश के अंदर, उसका विरोध अगर किसी ने किया तो तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया हमारे दिल्ली की तरफ तैयारी कर लो। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर रखने की बात थी, अब सरकार ने कहा कि 50% को नौकरी हम दे देंगे, 50 वापिस जाएंगे। आप थोड़ी हिम्मत रखना, वो दिन दूर नहीं जब सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर व्यवस्था को भी खत्म कराएंगे। किसान के समर्थन मूल्य पे खरीद, कर्ज माफी, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, आपके नजदीकी टोल है, आपको बुरा लगता है टोल देते हुए, लेकिन कोई भी पार्टी ये बात नहीं कहती कि टोल फ्री होना चाहिए। मेरी पार्टी तो ये बात कहती है, लेकिन मुझे तो 3 से आप 1 पे ले आए थे। 3 से अगर 33 पे जाता तो अभी तक कर देता टोल फ्री, सरकार को रोक देता वहीं के वहीं। लेकिन एक व्यक्ति है, लड़ रहा है, वो हर वर्ग के लड़ रहा है, हर समाज के लड़ रहा है। बहन, बेटी, अबला की तरफ कोई उंगली उठाता है, उससे पहले हनुमान बेनीवाल वह पहुंच जाता है। किसी दलित पर अत्याचार होता है, हनुमान बेनीवाल उसको न्याय दिला के पहुंचता है। गरीब को गणेश मान के मैंने सेवा करी, उसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। और तेजा जी महाराज का जयकारा के साथ आदर्श राज के स्थापना की जो परिकल्पना हमने की, निश्चित रूप से हम दिशा के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज दुर्भाग्य देखिए कि हम टूर्नामेंट करा रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर भारत आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश हो गया, लेकिन अपने मेडल कितने आते हैं? 1, 2 और 2, 3 में अनाम राजी वहां कूदा, मेडल ले लियो, मेडल ले लियो। छोटे छोटे देश जो पूरे नागौर जिले राजस्थान जीतते होंगे 40, 50, 60, 70, 80, 100, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती है। ये सुविधाएं क्या है? ये टूर्नामेंट करा रहे हो, ये तो गांव वाले और भामा साहब चंदा करके करवा रहे हो। काहे के टूर्नामेंट? सरकार को देना चाहिए ना पूरा बजट सरकार दे। ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करे कि बच्चा खेल रहा है, उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई, उसके रहने करने की आगे किस तरह बढ़े। हालात ये है कि कोई तीरंदाजी में जाना चाहता तो उसके पास अच्छा धनुष नहीं है, कोई शूटिंग में जाना चाहता तो उसके पास पिस्टल नहीं है, कोई फुटबॉल खेलना चाहिए तो उसके पास ग्राउंड नहीं है, कोई हॉकी खेलना चाहता तो उसके पास हॉकी का ग्राउंड नहीं है जो आधुनिक आपका मॉडर्न जिस तरह का आता है, वो मेट की व्यवस्था नहीं है। तो भाइयों, ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, चंदा करो और जीवन जीमो, बस ये हिंदुस्तान की तस्वीर है। यहाँ भामा से आ जाएंगे, 2 पैसे दे देंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, ताली बजा देंगे, हमारा देश भारत जनगण मन करके निकल जाओ। इससे ज्यादा मुझे तो लड़ाई नजर आ नहीं रही कहीं पे, क्योंकि मैं तो लड़ाइयों के दौर से निकला हूं। सरकार जब तक खुद नहीं, हर चीज का प्राइवेट सेक्टर के अंदर
सरकार जो भी चीज आती है उसको प्राइवेट कर दो, इस चीज को प्राइवेट कर दो, तो फिर सरकारी सेक्टर का क्या होगा मेरे भाइयों। जब हमें इस चीज की भी चिंता करनी है कि सरकारी हमारी स्कूल है वो आगे कैसे बढ़े। सरकार खुद ही चाह रही है कि सरकारी स्कूलों को फेल करो और प्राइवेट स्कूल वालों को मदद करो। तो मैंने लोकसभा के अंदर एक बात कही थी कि प्रत्येक एमपी का बच्चा बच्ची और कलेक्टर एसपी का बेटा बेटी अगर सरकारी स्कूल में पढ़े तो मास्टर भी लग जाएंगे, सारा काम भी होगा। ये मैंने मामला उठाया था। ये निश्चित रूप से एक संदेश देश के अंदर जाएगा। हमारे तंत्र की यह व्यवस्था है कि आज सरकारी स्कूल के अंदर रंग रोगन कराना हो तो 10,000 रुपये नहीं उनके पास, फर्नीचर के अभाव के अंदर सेंटर नहीं मिलते, कुछ भी नहीं हम लोगों के पास। बातें कर देंगे धन्ना सेट होगा, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया दोनों सरकारों ने 15 साल के अंदर। तो किसान का कर्जा माफ भी कर दो, एक बार बूस्टर डोज दो किसान को, किसान अपने आप आगे खड़ा हो जाएगा। खैर आने वाला समय ये बताएगा। आप लोगों को निश्चित रूप से मजबूती के साथ, अच्छी सोच समझ के साथ एक रहते हुए आगे बढ़ना है। और एक संदेश फिर आपको यह दूंगा कि इस इलाके के अंदर 15-20 साल के अंदर आपस में बैठना सीख गए। पहले आपस में बैठते ही नहीं थे, जो सरपंच में आमने सामने लड़ते थे, अब आपस में बैठना भी सीख गए, एक दूसरे कार्यक्रमों में जाते हो। एक ही संदेश दूंगा कि छोटी सी बात को जिसका कोई अर्थ नहीं है उसको मुद्दा बना के लंबे समय तक उस बात पे अड़े हुए नहीं रहना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि डेरू से पूरे इलाके में संदेश जाता है। और मेरा तो एक तरीके से ये गांव ही मान लो, हमेशा आपने आशीर्वाद रखा, हमेशा प्रयास किया। ये सड़क जिससे मैं आया हूं, सड़क थोड़ी खराब बनी है, सही है, मैं बार बार इसकी जांच करा रहा हूं। मुझे लग रहा है कि ठेकेदार कुएं में नहीं कूद जाए, लिख दे कि हनुमान जी वजह से हमारा सारा पुलिस मेरे पीछे दौड़ेगी, ऐसा लगे। मैंने ठेकेदार को टाइट करेगा, आप चिंता नहीं करें, इस सड़क को पूरी ठीक कराएंगे। आपके डेरू के अंदर 2 सड़कें मुझे और लिख के दी आपने। वैसे तो डेरू खोड़वा, ये तो डेरू की, बाकी डेरू लालाब नहीं बन गई, अंदर हम हो ही गई आपके। एक तो लिख के दिया है डेरू गांव में डेरू सिलगांव रोड से 22 साहब प्याऊ बाएं से प्याऊ तक 4 किलोमीटर, और टांकला से डेरू रोड में चौड़ाई को 1 किलोमीटर बाकी है। ये आपके दोनों करवा देंगे। थोड़ा सा चुनाव इससे मामला थोड़ा सा, ये जो पहले का पैसा आया हुआ है इलाके के अंदर, उसमें भी अभी कई जगह टेंडर हुए, कई जगह ठेकेदार भाग गए, किसी को पकड़ के ला रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई ले नहीं रहा है। सारे काम स्टार्ट कराए, समय लग गया। ये डेरू पंचायत के जितने भी डेरू गांव के काम है, इनको मैं जल्दी आपके दोनों सड़कों को भी मैं करवा दूंगा, आप निश्चित रहें। मैं जो कहूंगा वो करूंगा, समय लग सकता है। स्कूल के अंदर 40 लाख रुपए, आपके 35-40 लाख रुपए डीएमएफटी से आए हुए हैं, लेकिन चूंकि आप लोग चाहते हो कि स्कूल नया बने, इस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हो। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ इस स्कूल को बेच के, अब तो दिल्ली से बनेगा, सारा पैसा दिल्ली का आएगा। और जो स्कूलों के मंत्री है वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे 10-15-20 स्कूल जिले में, 5-7-10 स्कूल खींवसर के अंदर, जिसमें डेरू का स्कूल भी अच्छा मॉडर्न स्कूल हम जिसको कहते हैं, एकदम नई बिल्डिंग, जो नई बिल्डिंग जिले